रविश कुमार, आज की यह खबर इतनी भारी है कि इसे सुनकर दिल बैठ जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर अब पूरी तरह से पुष्ट हो चुकी है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने इसे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है और दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी शहीद हो गए हैं, जिनमें उनकी बेटी, दामाद और पोते पोतियां शामिल हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमले में आयतुल्लाह खामेनेई को मुख्य निशाना बनाया गया था। उनकी शहादत के बाद पूरे ईरान में गहरा सदमा और शोक का माहौल है। कई जगहों पर उच्च स्तर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खामेनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे और देश की राजनीति, सेना तथा विदेश नीति पर उनका अंतिम फैसला चलता था। मतलब जो वे कहते थे वही होता था। उनकी शहादत को न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरे इस्लामी जगत के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। मैं भी मानता हूं कि यह वाकई एक दुखद दिन है। इस घटना के बाद मध्य पूर्व में संघर्ष और बढ़ने का खतरा और गहरा हो गया है। सबकी निगाहें अब इस पर हैं कि ईरान आगे क्या कदम उठाएगा, हालात किस दिशा में जाएंगे। ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। खामेनेई की शहादत के बाद यह बड़ा ऐलान किया गया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद सरकार ने पूरे देश में 40 दिनों के सार्वजनिक मातम का ऐलान किया है। साथ ही 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टियों की भी घोषणा की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक उनकी शहादत की सटीक जानकारी सामने नहीं आई है कि वे कब शहीद हुए, कैसे हुए, लेकिन तेहरान का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। शहादत की पुष्टि हो चुकी है। इसे ईरान और पूरे क्षेत्र के लिए एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। खामेनेई को इस्लामी क्रांति के प्रमुख व्यक्तियों में शुमार किया जाता था। उनके 3 के खामेनेई को बिचरे लिए कोई बरती के साल की जारी है तो जिंद्रा बचार की जारी किस तरह से कोई बरती के वापस में दिया। समर्थक भी लाखों में थे और विरोधी भी उतने ही, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्लामी गणराज्य की व्यवस्था में उनका भूमिका केंद्रीय और प्रभावशाली रही। वे मुख्य भूमिका में रहे। अब ईरान में उन्हें इस्लामी क्रांति के शहीद के रूप में पेश किया जा रहा है। आगे की राजनीतिक और सैन्य स्थिति किस करवट लेगी, उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। क्या उनकी जगह पर आने वाला कोई अमेरिका से नरमी बरतकर बातचीत कर लेगा, समझौता कर लेगा? नहीं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की पूरी नीति ही ईरान की सत्ता को बदलने की थी, ताकि वहां उनका कठपुतली नेता बैठाया जा सके, जो उनके इशारे पर फैसले ले, जो परमाणु संवर्धन न करे, जो मिसाइलें न बनाए और जो ईरान का तेल उनकी मर्जी से उनके दामों पर जहां वे